हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मॉडल एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एनआईओएस। आप अपने आप को एनआईओएस में किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है एनआईओएस 10th और 12th में डील करता है, तो 10th और 12th के रजिस्ट्रेशन के लिए एनआईओएस का क्या प्रोसीजर है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एनआईओएस में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी आपकी चाहिए होती है और आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है। जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आता है, जिसको आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में सबमिट करना होता है। जब आप जी आई ओटीपी जीमेल और मोबाइल का सबमिट कर देंगे, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। बेसिक डिटेल्स में आपके स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टेट कौन सा है, कोर्स आप कौन सा ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, सीनियर सेकेंडरी, और आपका आईडी नंबर जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो अपनी आईडी प्रूफ के तौर पे, वो आपका आईडी नंबर आपको सबमिट करना होता है। दोस्तों, इसके बाद आपका ऑप्शनल डिटेल्स का ऑप्शन आता है कि आप ऑप्शनल डिटेल्स में आपके बहुत सारी चीजें होते हैं, किस रीजन से आप आ रहे हैं, आपके फादर्स क्या करते हैं, मदर्स क्या करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप ड्यूल इनरोलमेंट तो नहीं कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जिसको आपको, उसका आपका मीडियम क्या है, सारी चीजें आपको ऑप्शनल डिटेल में फिल करनी होती है। दोस्तों, इसके बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है। आप किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हो। आपको A B C D तीन सेक्शन मिलते हैं, उस सेक्शन से आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों, सब्जेक्ट सिलेक्शन के ही साथ हमारा टीओसी आता है। टीओसी जिसे हम ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये क्या है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसकी चर्चा हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आज हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे बात करते हैं, टीओसी फिर आगे डिस्कशन करेंगे टीओसी के लिए। उसके बाद दोस्तों, सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट आपको चूज करना है, सेकेंडरी के लिए आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट और सीनियर सेकेंडरी के लिए मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट आप चूज करते हो। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई भी किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है कि आप मैथ्स स्ट्रीम के हो तो आप बायोलॉजी नहीं ले सकते हो, आप कॉमर्स के हो तो आप मैथ्स नहीं ले सकते हो। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होता है। दोस्तों, आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ आपका स्टडी सेंटर सिलेक्शन का होता है, जिस स्टडी सेंटर पे आपको एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए रजिस्टर करना है अपने आप को। वहां पर आप पीएमए भी सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी आप दे सकते हैं, और स्टडी सेंटर आपको इसीलिए दिए जाते हैं। दोस्तों, 3 स्टडी सेंटर के ऑप्शन आते हैं, ए स्टडी सेंटर 1, 2 एंड 3। आपको कोई भी 3 स्टडी सेंटर वहां पे सेलेक्ट करने होते हैं, और मोस्टली जो फर्स्ट स्टडी सेंटर आप चूज करते हैं, आपका एडमिशन वहीं ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, स्टडी सेंटर आपको अपने नियरेस्ट चूज करना है, जो आपके एड्रेस के नियरेस्ट हो, जहाँ पे आप जाकर के अपने एग्जाम का प्रोसीजर समझ सको, जहाँ पे आप टीएमए ले सको, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल ले सको। और टीएमए प्रैक्टिकल से पहले दोस्तों, जो हमारा पीसीपी होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, पीसीपी, ये दोस्तों पीसीपी क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो आपको स्टडी सेंटर चूज करने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि आप अपना नियरेस्ट स्टडी सेंटर चूज करें अपने एड्रेस पे, ताकि हम आप अपना पीसीपी, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम जो है एनआईओएस का, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सके। पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिटेल करेंगे। अभी दोस्तों क्या है, स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन आता है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको स्कैन कॉपी, बहुत विजिबल और स्कैन कॉपी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, जो भी आपका, अगर 10th का आप एडमिशन ले रहे हैं, सेकेंडरी का, तो आपको जो है 8th का रिजल्ट, टीसी, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, इतनी चीजें बहुत विजिबल क्लियर होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। 12th के लिए आपको 10th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10th का रिजल्ट चाहिए, आधार चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और भी जो भी अगर आपके एड्रेस प्रूफ में अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो, या आपका बर्थ बर्थ प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों स्कैन कॉपी चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप स्कैन करें, ना कि आप जीरोक्स से आपने स्कैन कर दी। उसके बाद दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट स्कैन के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है पेमेंट ऑप्शन का। अब आप पेमेंट के अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, आप यूपीआई भी कर सकते हो, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और भी मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट में दिए हुए हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों, जो आपका सबसे अदर जो दूसरी चीज होती है, उसमें क्या है दोस्तों, आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। पेमेंट करते ही आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। रेफरेंस नंबर के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं यहाँ पे, वो उन डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। एनआईएस जो आपके थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं, उनका वेरिफिकेशन करता है कि डॉक्यूमेंट सही है, कोई डॉक्यूमेंट गलत नहीं हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर विजिबल हो। अगर डॉक्यूमेंट्स विजिबल नहीं होता है या डॉक्यूमेंट कोई फॉर्ज होता है, तो एनआईएस उस पर डिस्क्रिपेंसी इशू कर देता है कि आप इतने समय के अंतर
आप इस डॉक्यूमेंट्स को री-अपलोड करिए और री-अपलोड का एक बटन होता है और री-अपलोड का एक निश्चित समय होता है। ये नहीं कि आप कभी भी आप उसको री-अपलोड करें, ना री-अपलोड का एक निश्चित समय होता है। उस समय के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को री-अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट विज़िबल नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट गलत है, अगर डॉक्यूमेंट्स में नेम मिसमैच है, जो नेम आपने यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल में डाला और डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपने वो डिटेल सेम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है, आपने बेसिक डिटेल अलग फिल की है, तो दोस्तों आपकी डिस्क्रिपेंसी इश्यू हो जाएगी। उस डिस्क्रिपेंसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको री-अपलोड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपका बेसिक डिटेल में आपने दिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको दोस्तों देना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ एनआईओएस। हम अपने आप को एनआईओएस में कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। और दोस्तों आगे कैसे वीडियो चाहते हैं आप, इसके लिए भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो में हम टीओसी और पीसीपी ये 2 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।